पुण्य सवेरा, पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कल की साकार मुरली में बाबा ने जैसे बताया था कि मन मत पर चलते हैं तो कर्म कुटने पड़ते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो क्या होता है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, हम भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। और फिर रात को अव्यक्त मुरली सुनी, उसमें बाबा ने क्या सार रूप में कहा, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें सभी को दुआएं देते रहना है। हम ही कौन है, हम ही सभी के पूर्वज हैं, इसलिए हमारा व्यवहार भी तो वैसा पूर्वज की तरह होना चाहिए। आज भी बाबा श्रेष्ठाचारी बनने की बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं पहले पहले जब इस सृष्टि पर आए तो 5 तत्वों का, 5 विकारों का आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं था, तो आत्मा एकदम स्वच्छ थी, पवित्र थी। जैसे जैसे 5 विकारों का प्रभाव पड़ता है तो आत्मा मैली पतित बन जाती है, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। अभी फिर से हमें श्रेष्ठाचारी बनने की बाबा समझ दे रहे हैं। एक बाबा ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हमें श्रेष्ठ बनने की मत देते हैं। और आगे बाबा बता रहे हैं कि अगर कहीं पर भी हम मूंझते हैं कि ये सिचुएशन में हम क्या करें, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो हम कैसे श्रीमत लेंगे?
कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए हमें? बाबा की मुरलियों में सॉल्यूशन है। बाबा को याद करेंगे तो बाबा टच कराएगा। और जो निमित्त बने हुए हैं उनसे हम राय ले सकते हैं। बाबा आज बता रहे हैं कि बाबा को लिख के दो, बाबा से पूछो तो बाबा श्रीमत देंगे। उसका बाबा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि घर में बच्चों की शादी होती है, कोई शरीर छोड़ता है, तो उस हालत में हम क्या करें। तो बाबा को लिख तो देते हैं, राइट। हम तो अभी पुराने हैं, हर रोज़ मुरली सुनते हैं, इसलिए हम सभी ने अनुभव किया है कि मुरली में ही हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन कई बार नए भाई बहनें आते, वो पूछते हैं ना कि कैसे पता चलेगा कि भगवान ने हमें आंसर दिया। तो मुरली ही तो सारे प्रश्नों का उत्तर है। कभी भी हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है या जाने अनजाने में हम खुद ऐसा कुछ गलत करते हैं, तो दूसरे दिन मुरली में आ ही जाता है, क्योंकि बाबा तो जानी जाननहार है, सब पर उसकी नज़र रहती ही है। तो सुनते हैं आज की मुरली। आज है 3 मार्च 2023 की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर पांच विकारों की मैल चढ़ती है, तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है, तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? क्या है बाबा की श्रीमत? दे सही दे के सभी धर्मों को भूल, मुझे एक को याद करो। और कुछ ऐसी कौन सी बात है जो हमें लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों का बैलेंस सिखाती है? क्या कहते हैं बाबा? कैसे उसको दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? कर्म योग करना है, कमल फूल समान रहना, वो तो पवित्रता की बात है। और दिनचर्या को कैसे मेंटेन करेंगे? माता जी मुरली सुन के आते हैं। बाबा ने आज कहा कि 8 घंटा ये सर्विस करनी है, 8 घंटा याद का चार्ट रखना है और 8 घंटा
क्या करेंगे? उत्तर है श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भले उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। क्या कहा? बच्चे कम से कम 8 घंटा मेरी सर्विस पर रहो, 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। राजा भी सुखी था, खुश था, प्रजा भी सुखी और खुश। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। फिर क्या होता है? महिमा तो सबकी होती है और सभी महिमा योग्य है ही, लेकिन फिर क्या होता है द्वापर से? फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा के लिए क्या बनाते हैं? सदा के लिए श्रेष्ठ बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवी देवताओं के लिए गाया जाता है। क्या गाते हैं महिमा में देवी देवताओं की? सर्वगुण संपन्न,
सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे, उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे, वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी हैं, फिर खुद क्या गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते ही नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे। सिर्फ बोलते हैं कि हमें भी आप जैसा श्रेष्ठ बनाओ, देवी देवता बनाओ, लेकिन ऐसा कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो कुछ जानते नहीं। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं, जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। ब्रह्मा बाबा का भी इसके ऊपर गीत बना हुआ है ना, सब करके खुद को छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना, 2-4 को पावन बनाने से क्या होगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। यहाँ पर तो शासन करने वाले, गद्दी पर बैठने वाले भी पतित और प्रजा भी पतित। अभी तो राजा रानी है नहीं, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग, जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। उस समय तो 20-30 हजार की कितनी वैल्यू होती थी, आजकल तो कोई वैल्यू नहीं। बाबा अनुभवी है ना, शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा। बड़े बड़े राजाए होते हैं तो वे घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, राइट। आजकल कुत्तों में देखते हैं ना, कितने कितने हजार के होते हैं, कितनी वैरायटी होती है। जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। ऊंट पर बैठो तो बाबा कहते हैं एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। क्राइस्ट को आए 2000 वर्ष और उससे पहले 3000 वर्ष, तो बाबा कहते हैं उसमें भी टोटल 5000 वर्ष। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कहते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं।
जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम क्या थे? क्या थे पहले? हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, जानवरों में भी इतना प्यार था। वहां कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। जानवरों में इतना प्यार था तो ऐसे इंसान कैसे होंगे? हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से क्या करते हैं? ब्रह्मा के मुख कमल से ज्ञान सुनाते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। कौन से धर्मों की स्थापना करते हैं? सब मिला करके सही है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं था। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। सतयुग में देवी राज्य, त्रेता में कौन सा राज्य? क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है, गाया भी जाता है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं, यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं यह फिर प्राय लोप हो जाएगा। इस्लामी, बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम, रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे। उनको तो सब जानते हैं ना। यह देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूं यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। भले ही कितने वर्ष हो गए बौद्ध आदि को, फिर भी बाबा कहते हैं सभी को पता होता है। लेकिन शिव बाबा आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का पाठ 100 साल में खत्म हो जाता है। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक ही इस्लामी बौद्धी धर्म में ये सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं अभी तुम जानते हो। बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर, कौन सा वर्ड यूज किया आज बाबा ने? माया चटकी। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी। पूरे बेगुण बन गए हैं। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं,
तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं। पुराने महल देखने जाओ तो अंदर मंदिर तो होता ही है, और वो भी किसका होता है? शिव का ही होता है। पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर न हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही सो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत लेते भी है, लेकिन परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए इस हालत में क्या करे। बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करे। कोई मरा है, क्या करे। मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो न सके। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? राजयोग सिर्फ एक श्री कृष्ण की आत्मा ही सीख रही है क्या? जो भी देवी देवता घराने वाले हैं वे ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी की, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ और शंख ध्वनि करो। कौन सी शंख ध्वनि करेंगे? सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नरक का मालिक है। नरक में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं, भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? अज्ञान काल में सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। अब उनसे बाहर निकलो। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई नहीं जानते। रावण का बुत जलाते हैं। कितना होता है रावण का बुत? आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं।
बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं। जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फीट होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। बाबा ने मुरली में बताया हुआ है कि लक्ष्मी नारायण दोनों की हाइट 6 फुट होगी, कम ज्यादा नहीं हो। शॉर्ट हाइट, छोटी हाइट नहीं होगी, क्योंकि दोनों इक्वल दिखना चाहिए भी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, वहां आयु बड़ी होती तो बड़े बन जाते हैं। नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है। यहाँ तो कितनी प्रकार की वैरायटी है मनुष्य में। कोई काले, कोई कैसे, सिर्फ रंग का ही नहीं, आंखों का, चेहरे का, हर चीज में कितनी वैरायटी दिखाई देती है। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। और एक भारत में ही सब प्रकार की वैरायटी दिखाई देती है। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सारा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देता है। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर। वे तुमसे बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? हसीन मुसाफिर हमारे से बात कर रहा है। उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको यानी साकार को बल भूल भी जाओ। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहां डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो क्या है? बाबा कहते हैं ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। और अभी हम क्या है? कलयुग में अभी तो नरक की परी हो ना। बल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नरक में ना। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है या नरक है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नरक को भी जानते नहीं। पैसे है तो स्वर्ग समझ लेते, लेकिन पैसे का सुख है, लेकिन शरीर का और मन का कितना सुख है वो तो जानते नहीं। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है यह तुम जानते हो जरूर। जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं और शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, तो बाप के भी नाम हैं। बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए। जो तुम पोत्रे पोत्रिया कहलाओ, दादे से वर्षा लो, तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा बाबा सिर्फ बीच में दलाल है, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है। नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। आजकल तो देखो तो कैसी भी आत्माएं होती हैं उनका भी मंदिर बना देते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं।
दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में यह भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करना है आज? 8 घंटा ये सर्विस में रहना है। 8 घंटा बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, शंख ध्वनि करनी है। कौन से शंख ध्वनि बताई आज बाबा ने? सबको बताओ कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, बाप से वर्षा लेना है। हसीन मुसाफिर आकर हम सजनियों को परिज़ादा बनाते हैं। बाप को चिट्ठी लिखो और बाप को याद करो, दोनों बातें बाबा ने बताई। श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनना है। हसीन मुसाफिर हमसे बात कर रहा है। पहली पॉइंट है बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरी पॉइंट है श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान है समस्याओं रूपी पहाड़ को, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु
स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति। तो आज का स्वमान रहेगा, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। और चिंतन की पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए क्या क्या धारण करना होगा। ओम शांति।